हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जो कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में देखा जाए तो हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह हमारा कार्बोनिल होता है। ठीक है, तो जो कार्बोनिल समूह है क्रियात्मक के रूप में कुछ ऐसे करके है। तो अगर यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे R हो जाए तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगर यही R C डबल बॉन्ड O और यहाँ दोनों जगह एल्किल हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों में हमारा क्रियात्मक समूह कार्बोनिल होता है, जिसके कारण कुछ रासायनिक गुणों में हम लोग समानता देख सकते हैं या समानता देखने के लिए हमको मिलती है। ठीक है, तो आइए कुछ समानता अगर हम देखें तो जैसे आता है पहला पॉइंट कीटोन का, क्योंकि एल्डिहाइड का रासायनिक गुण हमने आपको बता दिया था। अभी कुछ एल्डिहाइड के गुणों में समानता अगर मिलती है तो हम आपको बता देंगे। जैसे अगर हम बात करें कार्बोनिल यानी कीटोन, तो अगर ये कीटोन है, सपोज करिए कि ये जो है आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ये जो है रिएक्शन कर रहा है। तो ये बनाएगा क्या? देखा जाए तो जब ये सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और उससे हाइड्रोजन सल्फेट हमारा जुड़ जाता है। तो देखते हैं कुछ ऐसे हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बनेगा क्या? कुछ ऐसे बनेगा। देख रहे हैं ये बना। फिर इसको प्रोटानिक अम्ल से स्थानांतरण कराएंगे। जब प्रोटानिक अम्ल से स्थानांतरण कराएंगे तो कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होगी। इधर आपका OH हो जाएगा, क्या जाएगा? OH, और इधर आपका SO3Na और बाकी ये संरचना रहेगी। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट यहाँ हो जाएगा और OH यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सोडियम सल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कीटोन की अपक्रिया हम करा सकते हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट्स की बात करें अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल। अगर हम कीटोन की अल्कोहल से अपक्रिया कराएं तो हमको ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकॉल। यानी जब कीटोन की अपक्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कराएंगे, किसके साथ? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर जो है आप CH2CO का ट्वाइस, ये CH2OH का ट्वाइस के साथ अपक्रिया करा दीजिए अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोल। क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोल प्राप्त होगा। तो रिएक्शन देखते हैं। ये आपका RCR हो गया प्लस ये यहाँ पे कीटोन हो गया। अब क्रिया करानी है किसके साथ? CH2OH फिर CH2OH। ठीक, किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति। HCl की उपस्थिति में क्रिया करा दिया तो बना क्या? जब यह जो है ये यहाँ से आप क्या करिए कि एक H2O निकाल दीजिए, हाइड्रोजन को लेकर के H2O निकल जाएगा, एक बचेगा। तो ऐसे में आपका जो रिएक्शन बनेगा वो देखेंगे कुछ ऐसे बनेगा। और डबल बॉन्ड ये दो कार्बन से जोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक, ये CH2 फिर ये CH2।
इसको जोड़ दीजिए प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका निर्माण हुआ है इसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल से अभिक्रिया कीटोन जब करता है, यानी ये कहने का मतलब हो जाएगा कि जब अल्कोहल कीटोन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे है अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप जानिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर ये कोई फार्मूला है, ठीक, CH2 CH3, तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह ये है। क्रियात्मक समूह के बगल में ये जो हाइड्रोजन है इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, देख रहे हो ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस हाइड्रोजन को आप क्या कहोगे, अल्फा, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको आप बीटा कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आपसे जो हेडिंग बताई गई आपको कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया, तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया में देखा जाए तो कीटो इनाल का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे होगा, अगर मान लीजिए ये आपका, ठीक, मान लीजिए ये कीटोन समूह है या एल्डिहाइड समूह है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C, या तो ये बन सकता है, ठीक, या फिर आपका ये भी बन सकता है। देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो इसको हम लोग कीटोइनाल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला है, इसी का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एल्डोल संघनन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन की मैं बात करूं, पहले तो परिभाषा जान लीजिए क्या होता है कि जिन कीटोनों में, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिन कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है, वे तनु क्षार उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्रदान करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि जिन कीटोनों में या एल्डिहाइडों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो और वह तनुक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा या तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्रदान करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक, अब क्रिया देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, बेरियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। किसके साथ, बेरियम हाइड्रॉक्साइड, मॉलिक्यूल 2 रहेगा। ठीक, तो अब जब 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो अब यही जो चीज़ें हैं
जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा देखते हैं, CH3 COH, ऊपर आपका CH3, आगे CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक, CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसका जल अपघटन कर दें, किसका, इसी का जो बना है माध्यमिक यौगिक, इसका जब जल अपघटन करते हैं तो कुछ संरचना हमको इस तरीके से प्राप्त होती है, CH3 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 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये C रहेगा, क्या रहेगा, C रहेगा, CH3। तो इसका जो नाम हो जाएगा देखा जाए, आगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हो गए। तो आप देखेंगे क्या कि 4 मेथिल हो जाएगा और तीसरे पर आपका इन हो जाएगा, दूसरे पर ओन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पूरी चेन, क्या लिखेंगे, 4 मेथिल, क्या लिखेंगे, 4 मेथिल लिखेंगे। इसके बाद पेंट लिखेंगे, ठीक, इसके बाद 3 ओन लिखेंगे, ये 2 ओन लिखेंगे, आपके दूसरे पर है तो 2 ओन हो जाएगा। और इसके बाद तीसरे पे आपका डबल बॉन्ड है, 3 इन हो जाएगा और टोटल चेन आपका हेविग्रेन हो, ठीक है। या फिर इसको आप कहेंगे एल्डिहाइड कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरी पॉइंट आपकी आती है निकल करके, क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन की अगर हम बात करें तो जब 2 भिन्न एल्डिहाइड, यानी एक CHO भी हो सकता है और एक CH3 CH2 CHO हो सकता है। कहने का मतलब चेन जो है भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसके पहले हमने देखा कि जो हमने चेन लिया वो समान लिया था, यानी इधर भी आपका CH3 था डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 था, है ना, तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 दोनों तरफ सेम था। अब आप जो चेन लेंगे उसमें जो है भिन्नता होगी, क्या होगी, भिन्नता होगी। उस भिन्नता की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, मान लीजिए हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड, और इसकी अपक्रिया जो है हम कीटोन से करा दे रहे हैं। किससे करा रहे हैं, कीटोन से करा दें तो कीटोन की कुछ ऐसी संरचना होगी, होगी ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब 2 भिन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और इनमें प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो इनसे 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त हो सकता है। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जब 2 भिन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन के मध्य संघनन होता है तो उसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4 हो तो उनसे उत्पादों की जो संख्या मिश्रण होगा वह भी 4 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब समीकरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, CHO प्लस, ठीक, ये आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक, अब इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, नेगेटिव
मतलब क्षार की उपस्थिति में 293 केल्विन पर। ठीक, बनेगा क्या देखते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपका ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो हमारा निर्माण हुआ है, इसको अगर हम देखें तो पहले कार्बन पे आपका क्या है, ओन, और पहले कार्बन पे ये फेनिल, ये भी फेनिल, तो 1 2 3, तो फर्स्ट और थर्ड पे आपका फिनाल है, यानी आप लिख सकते हैं 1,3 डाई फेनिल। क्या लिख सकते हैं, 1,3 डाई फेनिल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरे पे इन है तो 2 इन लगा दीजिए, और इसके बाद पहले पे 1 है तो ओन 1। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक, आगे देखते हैं। अगर आगे बात करूं मैं तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो परीक्षा में प्रायः पूछी गई है, आती है, कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछी गई है हमेशा, तो जान लीजिए आप भी इसको। क्या है भाई, एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, उनकी अगर हम सांद्र क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, मतलब सीधे गर्म कर दीजिए क्षार की उपस्थिति में, तो वह स्वयं ऑक्सीकारक और अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं से एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। बात समझ आई, क्लियर नहीं बात, चलिए एक बार और सुन लीजिए। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो कि सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर या गर्म करते हैं तो हमको अपचयोपचय की अपक्रिया प्राप्त होती है, जिनसे अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैनिजारो नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये H हो गया, CH डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस यही चीजें 2 बार लिख लीजिए। ठीक, अब प्लस क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं, तो बनेगा क्या आगे देखें हम। ये बनता है, इसको आपने गर्म किया तो गर्म करने के बाद आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आपको मेथेनॉल प्राप्त हो गया, प्लस बचा क्या, HC डबल बॉन्ड O, फिर इधर OK। ठीक, तो ये आपका पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया, और ये आपका अल्कोहल, ये पोटेशियम फॉर्मेट और ये अल्कोहल। तो इस तरीके की अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कैनिजारो अपक्रिया। ओके, क्लियर, ठीक।